हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइड सीएसआईटी। माय नेम इज पूनम। आज से मैं नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर मैंने कंप्लीट करवा दिया है, एकदम जितना भी बेसिक पढ़ाना था मैंने उसमें पढ़ा दिया है। आप देखिएगा जरूर, आपके लिए हेल्पफुल होगा। और आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस के लिए। इसके क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, एज वेल एज जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करें, लाइक बैंकिंग के, पीओ के, या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें, लाइक नेट, सेट, केबीएस, एनबीएस। इनके क्वेश्चन सारे एग्जाम्स में बनते हैं। तो आप लोग देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं सिलेबस डिस्कस करूंगी, फर्स्ट क्लास है। इसमें आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट का सिलेबस इतना वास्ट होता है कि अगर हम पूरा पढ़ने लगेंगे तो कभी खत्म ही नहीं होगा, एक साल में भी खत्म नहीं होगा। तो हमको सबसे एक इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना होता है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। क्या पढ़ना है ये तो सबको पता होता है, क्योंकि सिलेबस वो दिया हुआ रहता है कि हमको ये पढ़ना है। बट क्या छोड़ना है, एक पर्सपेक्टिव, एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से देखें, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी करें तो उस प्रोस्पेक्टिव से देखें कि क्या क्वेश्चन किससे ज़्यादा आ रहा है, किससे कम आ रहा है, जिससे हमको एक आइडिया लग जाता है कि क्या पढ़ना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है और किस टॉपिक को छोड़ना है। तो चलिए आज हम लोग पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग थ्योरी पे आएंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जैसे मैंने फंडामेंटल्स में पढ़ाया कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल्स है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, मैंने सारा बता दिया है। फिर भी यहाँ पे हम लोग डिटेल में देखेंगे, अभी सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हमारा एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक मैक होता है, यूनिक्स होता है, लिनक्स होता है। तो इसमें हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ये सब भी नहीं पढ़ेंगे। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा होता है विंडोज के लिए होता है, जैसे हम लोग जो जनरली यूज करते हैं। मैक जो होता है हमारा वो एप्पल वाले लैपटॉप के लिए होता है। और यूनिक्स और लिनक्स जो होता है कमांड लाइन होता है, कमांड लाइन इंटरफेस। ये यूनिक जो होता है जीयूआई भी होता है और सीएलआई भी होता है। तो हम लोग इसमें नहीं जाएंगे, हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा है गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में दो गोल्स होते हैं इसके, एक प्राइमरी गोल होते हैं और एक सेकेंडरी गोल होता है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा प्राइमरी गोल होता है और कौन सा सेकेंडरी गोल होता है। उसके बाद है हमारा फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या है, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट। ऐसे इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स के क्या क्या फंक्शंस हैं। उसके बाद हमारा है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, मल्टी प्रोग्रामिंग होता है, मल्टीटास्किंग होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसके अलावा भी हमारा है जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसके बाद नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो हम लोग सारा डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या फंक्शंस हैं। उसके बाद हमारा है कर्नल एंड इट्स टाइप्स। कर्नल जिसको हम लोग हार्ट एंड कोर भी कहते हैं, कोर ऑफ कंप्यूटर। जिस तरह से हम लोग सीपीयू को ब्रेन कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू होता है, उसी तरह से अगर हार्ट एंड कोर पूछता है तो हम लोग बोलते हैं कर्नल को। कर्नल होता है हमारा हार्ट एंड कोर ऑफ कंप्यूटर। तो इसके टाइप्स है मोनोलिथिक, लेयर्ड, माइक्रो कर्नल। तो ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या मोनोलिथिक होता है, क्या लेयर्ड होता है और क्या माइक्रो कर्नल होता है। उसके बाद है हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट। हम लोग जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट करवाते हैं तो उसका मैनेजमेंट कैसे होता है। जैसे इसमें एक न्यू होता है, जब हम लोग कुछ भी प्रोसेस करवाते हैं तो वो न्यू होता है, फिर वो रेडी में जाता है, फिर वो रनिंग में जाता है और फिर वो एग्जीक्यूट हो जाता है, मतलब एग्जिट हो जाता है। और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम है तो ब्लॉकिंग में जाता है। तो ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या न्यू होता है, रेडी होता है, रनिंग, एग्जिट, ब्लॉकिंग, ये सब क्या होता है, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। उसके बाद है हमारा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, पीसीबी में क्या होता है। उसके बाद हमारा शेड्यूलर है और इसके टाइप्स ऑफ शेड्यूलर, इसके तीन टाइप्स होते हैं मेनली, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर और एक शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो ये तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या लॉन्ग टर्म शेड्यूलर में होता है, क्या मीडियम टर्म शेड्यूलर में होता है और क्या शॉर्ट टर्म शेड्यूलर में होता है।
उसके बाद हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग है और उसके टाइप से जैसे एफसीएफएस मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। एफसीएफएस होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। उसके बाद हमारा एसजेएफ है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ये सब एल्गोरिदम्स हैं, हम लोग उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में होता है, क्या एसजेएफ में होता है, एसआरटीएफ में होता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट हो जाता है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। और फिर ये है एलजेएफ है जो लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट होता है, और एलआरटीएफ लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट होता है। और उसके बाद हमारा राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के। उसके बाद हमारा प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है, इसके तो ये सारा ही एल्गोरिदम जितना है उसके बारे में लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से एल्गोरिदम में क्या होता है। उसके बाद हमारा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन है, हम लोग जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं उसको सिंक्रोनाइज कैसे करते हैं। तो उसमें हमारा रेस कंडीशन होता है, क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, एग्जिट सेक्शन क्या होता है, क्राइटेरिया फॉर सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म क्या होता है, उसमें हमारा लॉक वेरिएबल क्या होता है, टर्न वेरिएबल क्या होता है, इस सब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमारा सीमाफोर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इसके दो टाइप्स हैं, काउंटिंग सीमाफोर और बाइनरी सीमाफोर। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है काउंटिंग सीमाफोर और क्या होता है बाइनरी सीमाफोर। उसके बाद हमारा डेडलॉक है, डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक की कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में हमारा डेडलॉक लगता है, डेडलॉक हैंडलिंग स्ट्रैटेजी क्या है, अगर डेडलॉक लगा है तो उसको हैंडल करने की स्ट्रैटेजी क्या है, बैंकर्स एल्गोरिदम क्या है, डेडलॉक अवॉइडेंस भी बोलते हैं इसको, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या है, और डेडलॉक डिटेक्शन यूजिंग रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। तो ये सब के बारे में लोग डिटेल में पढ़ेंगे पूरा। डेडलॉक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे इसको। उसके बाद हमारा है मेमोरी मैनेजमेंट, हम लोग जो भी मेमोरी यूज करते हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, तो ये सब कैसे मैनेज होता है। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि व्हाट इज मेन मेमोरी क्या होता है, व्हाट इज मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, वाई मेमोरी मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड, मेमोरी मैनेजमेंट रिक्वायर्ड क्यों है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस एंड फिजिकल एड्रेस स्पेस क्यों क्या होता है, स्टैटिक एंड डायनेमिक लोडिंग क्या होता है, स्टैटिक एंड डायनेमिक लिंकिंग क्या होता है, स्वैपिंग क्या होता है, कंटीग्यूअस मेमोरी क्या होता है, मेमोरी लोकेशन में फर्स्ट फिट वेस्ट फिट वर्स्ट फिट क्या होता है, ये सब के बारे में लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेमोरी मैनेजमेंट, जैसे न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी आते हैं एग्जाम में, तो हम लोग न्यूमेरिकल्स के साथ करते जाएंगे। उसके बाद हमारा है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के दो टाइप्स होते हैं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, तो ये सब भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा है पेजिंग, और नेक्स्ट है हमारा लास्ट है जो डिस्क शेड्यूलिंग। डिस्क शेड्यूलिंग में हमारा यहाँ पे एफ सी एफ एस शेड्यूलिंग है, वही है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो the SSTF है shortest seek time first। उसके बाद है स्कैन डिस्क्रिप्टिंग एल्गोरिदम क्या होता है, सी स्कैन क्या होता है, लुक क्या होता है, और सी लुक क्या होता है। तो ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बारी बारी से। तो ये था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन में, मैं बताऊंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। कल से हम लोग थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं।